चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की दूसरी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने ये शंका की थी कि अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान और विशेष के अज्ञान के कारण ही ये भ्रांति हो रही है। तो उसका गुरुदेव ने दिखाया कि तीन परमात्मा, जगत और जीव सामान्य रूप से तो है, पर विशेष में हम जब उसको नहीं सही जान पाते तभी भ्रांति होती है। और वो शंकावादी कह रहा था कि ये भ्रांति कर्म से मैं खत्म कर दूंगा, कर्म से खत्म करके फिर मैं अपने स्वरूप में आ जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कोई आकार वाली वस्तु हो तभी तो उसको कर्म से खत्म किया जाए, पर जिसका ना कोई रंग रूप आकार है तो उसको कैसे कर्मों से खत्म करेंगे। तो वो कह रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि रस्सी में सांप की अगर भ्रांति है तो वैसे ही इस संसार में भी ये भ्रांति है, उस साक्षी के अंदर ये संसार रूपी भ्रांति है। अब गुरुदेव ने उसका कल निवारण करवाया था कि ये पहले तो हम देखें संसार कहाँ है, तभी हमने लिया था जगत सामान्य रूप से तो है, सारे कह रही हैं है, पर कहाँ पर है, कैसा है, ये हो गया विशेष का अज्ञान। अब विशेष का अज्ञान हमने तब लिया जब हमने संसार को माना, तभी उसका अज्ञान होता गया। और वास्तव में अगर देखें तो संसार कहाँ है, तीनों कालों में ही नहीं है। ये हमारे मन के भाव हैं, हमने अपने भावों से ये मान रखा है, अपनी कल्पना से मान रखा है। अगर अपनी कल्पना को ही हटा दें, अब संसार का माँ में है, पत्नी में है, बहन में है, बेटी में है, नाना में है, काका में है, अगर वो हटा दें तो हम अपना साक्षी स्वरूप स्वयं है। अब आज हम आगे कर रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि शंकावादी को कि तुमने यह भी कहा था कि जिस वस्तु का सामान्य रूप से ज्ञान हो और विशेष रूप से अज्ञान हो, उसी वस्तु की ही भ्रांति होती है। सामान्य वस्तु का ज्ञान है, सामान्य रूप से जिस वस्तु का सामान्य रूप से ज्ञान है और विशेष रूप से अज्ञान है, उस वस्तु की भ्रांति हुई। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं किंतु आत्मा में तो ना ही सामान्य पन्ना है और ना ही विशेष पन्ना है। तो इसका मतलब ये कहना भी सही नहीं है, इसलिए उसमें संसार की भ्रांति नहीं हो सकती। सो तुम्हारा ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो स्वरूप अधिक समय में और अधिक देश में रहता है, वह उस वस्तु का सामान्य स्वरूप कहलाता है। अब देखो, अधिक काल और अधिक समय में किसी भी वस्तु का जो स्वरूप रहेगा वही उसका सामान्य कहलाएगा, और जो स्वरूप कम समय में और कम देश में रहता है वह उस वस्तु का विशेष रूप कहलाता है। अब अपना देखें, आत्मा का जो सत्पना, सत स्वरूप है, पना है, अस्थि रूप से वो जो है,
वह अधिक समय में और अधिक मनुष्यों को प्रतीत होता है। देखो अज्ञान काल में भी है, तभी हमने जगत का, परमात्मा का, जीव का सामान्य ज्ञान लिया। सामान्य रूप से कैसे है? सभी ने बोला परमात्मा है, सभी ने बोला जीव है। कैसे जीव आता है तो मैं लग जाती है। मैं वो सत्ता, वो मैं भी किसके कारण से बोल रहा है? वो साक्षी के कारण से। अगर वो अंदर है तभी तो वो मैं कह रहा है। और ये जीव हो गया जगत, सभी ने मानी है। कोई दुनिया है कह रही है, ये लेन देन का घर है, चलती सरकार है, स्वीकारा तो सभी ने। सामान्य रूप से तो हैता का नाश ना हुआ है। अब ये है देखो अधिक समय रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञानी अथवा अज्ञानी सभी को सदा मैं हूँ ऐसी अपने में हैपन की प्रतीति तो होती ही है, सभी में होती है पन्ना तो लगा हुआ है ना। भले वो इस शरीर को ले रही हैं, पर शरीर को भी कैसे ले रही हैं? अज्ञान का ज्ञान भी कैसे हो रहा है? उस साक्षी के कारण। अगर वो साक्षी ना हो तो जो मैं हूँ है, जो हूँ में बदल गई है, हूँ भी वो कैसे बोले? वो है, भले उसका पता नहीं है, मतलब सामान्य रूप से तो वो है। अब ज्यादा समय कौन रहा? सामान्य रूप से तो वो है ही है। और जब हमें देखो ज्ञान होता है तो वो कितना काल हुआ? वो छोटा काल है। सामान्य रूप से तो वो है, पर अब विशेष रूप से वो जो था अज्ञान, उसकी निवृत्ति हुई, तभी तो वो विशेष बना। अज्ञान काल में भी वही है और ज्ञान काल में भी वही है, पर ज्ञान का काल हमारा कम समय का है। क्योंकि बाद में ज्ञान हुआ, पर उसका है पना शुरू से ही था, भले अज्ञान था उसमें। इससे यह सिद्ध हुआ कि है पन, सतपना आत्मा का सामान्य रूप है, क्योंकि ज़्यादा समय में रहा वो। और उस सामान्य स्वरूप का ज्ञान सभी को रहता है। भले कह रही है परमात्मा है, विशेष ज्ञान नहीं पता, विशेष रूप से नहीं पता कि वो कहाँ पे है, पर सामान्य रूप से तो पता है कि वो है। ऐसी जगत है, विशेष रूप में भ्रांति है ना। जीव है पना तो उसके साथ ही लग जाता है। एक दिन का हो गया है, यानी था तभी तो गया। अब जैसी बूंद आई तो एक दिन हो गया, 2 दिन, फिर महीने, 9 महीने पूरे हो गए, जीव बाहर आ गया। फिर ये साल, 1 महीना, 2 महीने, फिर सालों में गया। है पना तो साथ के साथ लग गया। तो इसका मतलब जो ज़्यादा टाइम रहता है वो सामान्य रूप से वही स्वरूप है। और आत्मा जो चेतन, अनंत, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त स्वरूप है, सो कम समय में केवल ज्ञान होने के बाद और कम मनुष्यों को
केवल ज्ञानियों को ही प्रतीति होती है। अब विशेष रूप से वो कम हो गया। जो ज़्यादा समय और ज़्यादा देश में रहता है वो सामान्य स्वरूप होता है, और जो विशेष कम समय में रहता है और कम देश काल में रहता है, मतलब कम मनुष्यों में रहता है, केवल ज्ञानियों में, तो वो क्या हो गया? विशेष। इसलिए वही आत्मा का विशेष स्वरूप है, और उस विशेष स्वरूप का सबको ज्ञान नहीं है। यहीं पे भ्रांति है। अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान होने के कारण, अधिष्ठान वस्तु के सामान्य का ज्ञान मतलब हैपना है, तो सभी स्वीकार कर रही हैं, पर विशेष के अज्ञान के कारण ही ये भ्रांति है। अब विशेष का अज्ञान, अब परमात्मा है पर कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। हैपना को तो स्वीकार किया, अब यहाँ पे ये भ्रांति हो गई। जीव हैपना को तो स्वीकार किया, पर कहाँ है, किधर है? ये विशेष की अज्ञान की ये भ्रांति। ऐसी जगत हैपन को तो सारे स्वीकार कर रही हैं, पर कहाँ है, किधर है? ये विशेष में अज्ञान की भ्रांति के कारण ये भ्रांतियां होती गई। तभी वो कर्म से कर्म बनाता गया और जीव कोटि में आ गया। नहीं तो वो क्या था? नित्य शुद्ध था, नित्य बुद्ध था, नित्य मुक्त स्वरूप है, चेतन है, आनंद रूप है। पर अब वो देखो कहाँ पहुँच गया? सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इतना कुछ होने के बाद भी वो जीव कोटि में कैसे आ गया? क्योंकि विशेष की भ्रांति हो गई। अधिष्ठान के विशेष की अज्ञान के कारण भ्रांति हो गई। सो कम समय में केवल ज्ञान होने के बाद और कम मनुष्यों को, केवल ज्ञानियों को ही ये प्रतीत होता है। इसलिए वही आत्मा का विशेष स्वरूप है, और उस विशेष स्वरूप का सबको ज्ञान नहीं है। नहीं तो सब क्या समझ रहे हैं अपने आप को? हाथ पैरों वाला, जन्मने वाला, मरने वाला, सारे यही समझ रहे हैं। पर ये तो बहुत कम लोगों को दृढ़ता होती है कि मैं साक्षी हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इस देह को जानने वाला हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। इसलिए जो तुमने पांचवा कारण बताया कि अधिष्ठान के सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान होना चाहिए, तभी भ्रांति होगी। तो कहते हैं वह कारण तो यहाँ घटता है, अर्थात मौजूद है, क्योंकि संसार के अधिष्ठान आत्मा के सामान्य स्वरूप हैपन का ज्ञान और विशेष स्वरूप चेतन आनंद, जो अभी बताया उन्होंने, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वरूप है, उसका अज्ञान है। का अज्ञान होने से आत्मा में संसार की भ्रांति सिद्ध होती है। जिस वस्तु की भ्रांति होती है उसे मिथ्या कहते हैं, तथा मिथ्या वस्तु जड़ होती है। तो अब इसका क्या मतलब है? उसकी निवृत्ति उसके अधिष्ठान के ज्ञान से होती है।
अब मिथ्या वस्तु की निवृत्ति कैसे होगी? जब हम उसका अधिष्ठान को जान लेंगे। अब रस्सी में सांप की जो भ्रांति हो रही थी, अब जब मैंने रस्सी को जान लिया तो सांप गया। कहाँ है सांप? सांप तो तीनों कालों में नहीं था वहां पे। अब अधिष्ठान का ज्ञान लेने से भ्रांति वहीं खत्म हो गई। इसलिए संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही हो सकती है। अब वो जो संसार का है पन्ना था, वो कहाँ था? बुद्धि में था। जगत का जो है पन्ना है वो बुद्धि में है। अब वही है पन्ने को हमने निकालना है, तो कहाँ से निकालेंगे? जो वस्तु जहाँ से हमें दुख दे रही होती है वहीं से ही जब तक हम उसका निवारण नहीं करते, उसकी निवृत्ति नहीं करते, तब तक वो उसका दुख खत्म नहीं होता। अब वो खाली है पन्ना दिमाग में था, अब वहीं से ही मैंने उसकी निवृत्ति करनी है अपने अधिष्ठान को जानकर। ये दुनिया जिसकी दो नावें हैं, अगर दुनिया की तरफ जाते हैं तो देखें, दो नावों पे सवार होकर कभी भी हम भव सागर को पार नहीं कर सकते। एक पे आएंगे, एक तो अपना वही साक्षी केवल्य, एक वही है। जब एक उसको लेते हैं तब ये भव सागर को हम पार कर सकते हैं। अगर दुनिया दो नावों पे पैर रखते हैं तो हम इसको पार नहीं कर सकते। तो वहीं पे हमें विशेष की भ्रांति हो जाती है। अधिष्ठान के विशेष का अज्ञान होने के कारण वही भ्रांति हो गई। अब भ्रांति होने से मैंने इस दुनिया को दो नाव वाली को सच्चा मान लिया, तो वहां से मैं पार कैसे करूंगी भव सागर को? कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। वहां पे फिर बुद्धि से मेरे को ज्ञान आएगा, बुद्धि में ये सजगता आएगी। बुद्धि के बल जब ये गुरुदेव निकाल देंगे, अरे ये तो है ही दुनिया दो नावों वाली। आज तेरे को कोई सही कह रहा है तो कल वही तेरे को गलत कहेगा। तो वहाँ कहाँ पे तू कभी शोक करेगी तो कभी क्या आनंद को लेगी, सुख को लेगी। छोड़ इस दुनिया को। देखो दुनिया अपना अर्थ खुद बोल रही है। लोग क्या कहेंगे? सभी को लगा है यही रोग। लोग क्या कहेंगे? अब लोग तो कुछ भी नहीं कहते, खाली हमारे मन के भाव होते हैं। यही भावों के कारण हम दुखी सुखी हो रहे हैं। खाली वहां पे अधिष्ठान के ज्ञान का जैसे ही मेरे अंदर वो रोशनी फैलती है, प्रकाश फैलता है अधिष्ठान के ज्ञान का, तो वहां पे सांप की तो निवृत्ति खुद ही हो जाती है। वहां सांप था नहीं। अब जैसे उस शंकावादी को लग रहा था सच्ची में सांप हो तो उसकी निवृत्ति कैसे करूंगा। अब गुरुदेव ने बोला, अरे भाई वहां सच्चा सांप नहीं है, खाली तूने कल्पना से बना रखा है। जैसे तूने कल्पना से बनाया है वैसे ही कल्पना से खत्म कर दे, तो वहां पे तेरी निवृत्ति होगी। क्योंकि तूने खुद माना था, खुद कपोल कल्पना की थी, था नहीं वहां पे सांप। ऐसे ये संसार है नहीं। अगर होता तो निवृत्ति करने पर इसकी निवृत्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती, हम सबका अनुभव है। अगर ये सच्चा होता तो इसकी निवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए थी।
इसलिए संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही हो सकती है, ना कि किसी दूसरे उपाय से। अतः आत्मज्ञान द्वारा संसार की निवृत्ति करना इस ग्रंथ का प्रयोजन ठीक ही है, गलत नहीं। नहीं तो उसने तो कह दिया था कि इसका प्रयोजन ही गलत है इस ग्रंथ का। अब उसने बीच में कैसे बोला था कि जो मैंने कर्म किया उनको मैं कर्मों से ही काट दूंगा, क्योंकि वो कह रहा था प्रयोजन भी इसका गलत है, विषय भी गलत है। विषय क्या था? जीव और ब्रह्म की एकता। कह रहा था इसका विषय भी गलत है। अब एक बात तो गुरुदेव ने साबित कर दी कि ये प्रयोजन गलत नहीं है, क्योंकि इस संसार की निवृत्ति खाली ज्ञान से होगी, और वो क्या कह रहा था कि कर्मों से होगी। तो इसलिए इसका प्रयोजन भी सही नहीं है। क्या प्रयोजन था? संसार की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस ग्रंथ का प्रयोजन यही है। तो उसने तो इसको गलत साबित कर दिया था कि वो कर्म करूंगा तभी वो मिलेगा मेरे को। और फिर दूसरा उसने क्या बोला था, याद है? विषय भी कह रहा था कि जीव और ब्रह्म की एकता। गुरुदेव जो आपने आगे विषय बोला है, इस ग्रंथ का विषय यही है। मेरे को तो ये भी नहीं सही लगता, क्योंकि जीव 5 क्लेशों से युक्त है और वो ब्रह्म 5 क्लेशों से मुक्त है। तो दोनों की एकता कैसे हो सकती है? मेरे को तो विषय भी नहीं सही लगता। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जो तुमने कर्म से मोक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा कि मुमुक्षु पाप कर्म और सकाम कर्मों को छोड़ दे, जिससे उसको नीच लोक अथवा उत्तम लोक की प्राप्ति फिर नहीं होगी। अब क्या कहा था उसने? 3 भागों में हमने बांटे थे कर्मों को। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो पहले के किए हुए थे हमारे कर्म। कहते हैं जो तुमने, अब गुरुदेव कह रहे हैं, जो तुमने कर्म से मोक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि मुमुक्षु पाप कर्म और सकाम कर्मों को छोड़ दे, पाप कर्म करे ही ना और आगे फल की इच्छा रख के कोई कर्म ही ना करे, तो उसको नीच लोक और उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो, अब कर्म तो उसने पहले कर लिए थे, है ना? तो अब कैसे वो छूट सकता है? जिस काल में जो कर्म किया जाता है, उस काल में जो भाव होता है मन के अंदर, उससे ही फल मिलता है। और वो कह रहा था कि नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी नहीं करने से जो पाप लगता है, वह उनके करते रहने से नहीं लगेगा। इस जन्म में अथवा इससे पहले के जन्मों में जो पाप किए हैं, उनका साधारण और असाधारण प्रायश्चित करने से वो नाश हो जाएंगे। तथा पहले किए हुए जो सकाम कर्म है, उनकी फल की इच्छा छोड़ देने से उनका फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के बिना ही जन्म का अभाव रूप मोक्ष मिल जाएगा। अब कैसे बोला था उसने? जो मैंने पहले मेरे संचित कर्म हैं, अब उन संचित कर्मों का निवारण मैं कैसे करूँगा? नए आगे और कर्म बनाऊंगा नहीं। जो पीछे वाली कर्म है उनका मैं प्रायश्चित कर लूँगा राम नाम से, या कोई तप वगैरह करके वो मैं प्रायश्चित कर दूँगा।
और जो मेरे क्रियमाण कर्म है आगे मैं आगे कुछ करूँगा ही नहीं। और जो मेरी प्रारब्ध चल रही है उसका भी मैं प्रायश्चित कर लूँगा, क्योंकि ये शरीर मिश्रण है पाप और पुण्य का। आगे के लिए मैं सजगता रख लूँगा और जो मेरे पीछे की प्रारब्ध बनी पड़ी है उसका मैं प्रायश्चित जप तप से कर लूँगा। और बाकी बच्चे नियमित नैमित्तिक कर्म। अब नैमित्तिक कर्म होते हैं जो परिवार से परंपरा से चल रहे होते हैं, वो तो मैं करता रहूँगा। अगर नहीं करता हूँ तभी तो पाप लगेगा मेरे को। बाकी अगर और मैं कर्म दूसरे बनाऊँगा नहीं, बाकी ये नैमित्तिक कर्म ये मैं करता रहूँगा तो इससे मेरे को पाप नहीं लगेगा। ऐसे मैं कर्मों से ये सारे खत्म कर दूंगा तो मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। फिर जो आप कह रहे हो कि इसका विषय यही जीव और ब्रह्म की एकता, अब इसका तो कुछ है नहीं, मेरे को तो ऐसे ही कर्म करने से ही मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कर्मों से ही मैं कर्मों को काट दूंगा। अब वो यही शंकावादी कह रहा था। अब गुरुदेव कहते हैं सो तुम्हारा ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी स्वर्ग रूप फल है। देखो नित्य नैमित्तिक कर्म, अगर हम कोई कर्म करते हैं तभी तो हमें उसका फल मिलता है। अब मानो अब जैसे हमने सोमवार के व्रत रखे या शिवरात्रि का व्रत रखा या कुछ भी व्रत रखा, तभी तो हमें उसका फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो फल अच्छा मिलेगा। अगर हम कोई कर्म नहीं करते तो उसका ना पाप है हमारे लिए ना पुण्य है। अब जैसे कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल की इच्छा आती है मन में। फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, देखो वहां पर फिर कैसे हमें उसका फल मिलता ही मिलता है, ये पक्की बात है। खुद हम विचार करें, अगर मैं फल की इच्छा से कोई कर्म कर रहा हूँ तो वहां पे मेरे को उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं कोई कर्म नहीं करता तो वहाँ पे ना मेरे को पाप वाला फल मिल रहा है ना पुण्य वाला फल मिल रहा है। अब जैसे वो नित्य नैमित्तिक कर्मों में कह रहा था कि मैं वो करता रहूँगा, नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहूँगा। अरे भाई उसका फल तो फिर स्वर्ग रूप से है ही है, क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या हो रहा था, अगर मैं नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करूँगा जो हमारे परिवार वाले हैं तभी मेरे को उसका पाप लगेगा। वो ऐसे सोच रहा था। अब हम खुद विचार करें कि जब हम कोई कर्म नहीं करते तो उसका पाप और पुण्य का फल हम मिलता है, हम उसके भागीदार होते हैं कि नहीं होते। खुद अपना अनुभव निकालें। अब वो कह रहा है मैं नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहूँगा, तो इसका मतलब वो फल तो तेरे को मिल ही रहा है। अब चाहे वो फल पाप वाला है चाहे पुण्य वाला है, उसको भोगने के लिए तेरे को शरीर तो चाहिए ही चाहिए। यह बात भाष्यकार स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी ने युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध की है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मों को करने से उत्तम लोक की प्राप्ति तो होगी, परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष तो तब प्राप्त होगा जब हमारा ना पाप कर्म हो ना पुण्य कर्म हो। और यह जो तुमने कहा
कि नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करने से पाप लगता है, इसलिए उस पाप को हटाने के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म करने चाहिए, सो ठीक नहीं है। क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्मों का नहीं करना यह एक प्रकार का अभाव है। अगर हम वो नहीं करते तो हमें कुछ भी फल नहीं मिलता, और पाप का उत्पन्न होना ये एक प्रकार का भाव है। अब जब हम कोई कर्म ही नहीं कर रहे, है ना, कोई व्रत ही नहीं रख रहे, हमारे मन में वहाँ पे कोई भी भाव नहीं है, हमने नहीं रखा तो उसका फल भी नहीं है। अगर हम कर्म करते हैं ना तो भाव के साथ करते हैं। कभी ध्यान देना, कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी व्रत वगैरह रखते हैं तो भाव के साथ रखते हैं। अंदर पहले ही उसका फल की इच्छा आ जाती है, तभी उसी कर्म से पाप भी लगता है और पुण्य भी लगता है। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में भी कहा है कि अभाव से कभी भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अब जिसके लिए हमारे मन में कोई भाव नहीं है तो वहां से कर्म कैसे बनेंगे? कर्म हमारे वही कर्म अकर्म हो जाएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का फल पाप की अनुत्पत्ति नहीं है। जैसे उसने बोला था कि अगर मैं वो नहीं करता, नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करता, तभी मेरे को पाप लगता है। उस शंकावादी की शंका का गुरुदेव ने निवारण कर दिया, किंतु उनका स्वर्ग इत्यादि फल है, ना कि मोक्ष। और जो तुमने यह कहा कि पहले जन्मों के सकाम कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ देने से उनका फल नहीं मिलेगा, सो भी ठीक नहीं है। अब जो कर्म जिस काल में किए थे वो तो हमने फल की इच्छा से किए थे ना उस काल में। तो ये कर्मों का लेन देन ऐसा है कि जब हमने जिस भाव से जो कर्म किए तो उसका भुगतान करना ही पड़ता है, चाहे इसी जन्म में हो, चाहे 20 जन्मों के बाद भी क्यों ना हो। क्योंकि यदि इच्छा के नहीं रहने से ही फल नहीं मिलता तो दुख की इच्छा तो किसी को भी नहीं होती, है ना। दुख की इच्छा तो कोई भी दुख नहीं भोगना चाहता। फिर पाप कर्मों का फल दुख भी किसी को नहीं मिलना चाहिए था। वो तो अपने हिसाब से कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है कि आगे मैं पाप कर्म करूँगा नहीं, जो पीछे मैंने कर्म किए थे उसका मैं प्रायश्चित कर दूँगा तो मेरा वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर अब गुरुदेव ने क्या बोला कि ऐसे काट फाट नहीं होती। अगर मेरे 10 पुण्य कर्म हैं और 20 मेरे पाप कर्म हैं तो मैं 10 का बैलेंस नहीं बचा सकता कि 10 मेरे को पाप कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। 10 पुण्य अलग से भोगने पड़ेंगे, 20 पाप कर्म अलग से भोगने पड़ेंगे। अगर ऐसे काट फाट होती तो ये दुख क्यों आते फिर? क्योंकि दुख तो कोई भी नहीं चाहता। जो पहले जन्मों के सकाम कर्म फल की इच्छा को छोड़ देने से, उस जन्म में तो सकाम था, अब तो फल की इच्छा छोड़ रहा है। पर जिस जन्म में सकाम किया था उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो दुख कोई चाहता ही नहीं है। फिर पाप कर्मों का फल दुख भी किसी को नहीं मिलना चाहिए। और यह शास्त्र का सिद्धांत है
कि सैकड़ों सैकड़ों कोटि कल्प बीतने पर भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। भीष्म पितामह जी को देख लें, एक कीड़े को चुभाया हुआ शूल, और कैसे उनको तीरों की शैया पे सोना पड़ा। ब्याज समेत हमें भुगतान करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं, शास्त्र भी प्रमाण है हमारे सामने कि सैकड़ों कोटि, अब उन्होंने कब शूल चुभाया था एक कीड़े को, भीष्म पितामह जी ने 72 जन्म पहले, और तब का चुभाया हुआ शूल व्याज समेत उनको कैसे शैया पे सोना पड़ा, क्योंकि वो अपना फल दिए बिना नष्ट हो ही नहीं सकता था। इस शास्त्र के अनुसार भी केवल इच्छा के ना रहने मात्र से कर्म फल नहीं देता। यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इसको फिर हम कल आगे करते हैं। देखो वो शंकावादी कैसा है, अपने हिसाब से काट फाट कर रहा है कर्मों की, पर वो नियामक ऐसा थोड़ी है। उसने जो नियम बनाया है ना सृष्टि का, आज तक वैसे के वैसे ही चल रही है ये सृष्टि। जो आजकल के वैज्ञानिक बनाते हैं, एक गाड़ी का मॉडल निकालते हैं तो दूसरे साल में उस गाड़ी में वही चेंजेस कर रहे हैं, पर उस नियामक ने जो शुरू में मॉडल निकाला था, आज तक भी वही मॉडल ही चल रहा है। उसमें कभी हेर फेर की उसने? कैसे ऋतुएं अपने समय पे आ रही हैं, कैसे ये चक्र अखंड मंडलाकार चल रहा है। इधर जीव में देखें तो बुढ़ापा, कैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देहांतर प्राप्ति, कैसे ये चल रहा है अखंड मंडलाकार, बाहर भी और अंदर भी। उसने कभी हेरफेर की? कभी भी नहीं की। तो ये अपने हिसाब से ये अगर काट फाट करने लग गया साधक, तो ऐसे कैसे होगा? ये तो हमारी विचार की क्लास है। हम सोचें, विचार करें कि जैसे पहले शंकावादी कह रहा था तो उसकी शंका भी सही लग रही थी, क्योंकि हम भी उसी कोटि में से निकल के आए हैं। हमें भी उस काल में वो सही लगता था जैसे इसकी शंका चल रही है। पर गुरुदेव ने जैसे जैसे निवारण करवाया, देखो गुरुदेव ने हमारी वो नब्ज पकड़ ली कि कहाँ पे बीमारी है इसको। नब्ज तो वही निकली कि अपने आप को ये देह वाला मानी बैठा है, कर्मों वाला मानी बैठा है, तभी कर्मों से उसकी निवृत्ति करना चाह रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। विचार करेंगे इस पे हम। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।